1962 के बाद से चाइना के बॉर्डर में एक भी डेथ नहीं हुई थी। ये अब जिनको हम 56 इंच का सीना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम क्यों इस तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मीडिया को सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से। 20-20 हमारे जवान इसके पहले मारे जा चुके हैं, 6 जवान अभी घायल हो चुके हैं। जब हम अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते हैं तो कौन हमें आता है बाहर से हमें मार के जाता है? हमारे जवानों का मनोबल तोड़ के रखा गया है। इस समय 2 साल से हमारी सेना को, हमारे जो चाइना का बॉर्डर है 1700 किलोमीटर का, उस पर लगातार एक एस्केलेशन की मूवमेंट बनी हुई है। और प्रधानमंत्री 18 बार फोटो फ्रेम के लिए जिनपिंग जी से मिलते हैं। सवाल का जवाब देना होगा प्रधानमंत्री जी को। एक बार भी इन्होंने नाम नहीं लिया है। मैं अप्रैल 2020 की बात करूंगा तो प्रधानमंत्री ही वो शख्स थे। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री चाइना को क्लीन चिट देने का काम करते हैं। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। मैं आपके माध्यम से और अपने जो चौथे स्तंभ की बात करूंगा कि उनको पूछना चाहिए सरकार से यह सवाल कि क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से डोकलाम, डेप्सांग, गलवान, लेह लद्दाख, पेंगोंग, यहां पे एस्केलेशन चल रही है, हमारे सैनिक रोज दिन रात लड़ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री आके वक्तव्य देते हैं कि कोई ना आया था, कोई ना गया था। यह कितनी इनसीरियस कमेंट है प्रधानमंत्री के पक्ष पे। अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें लेके आऊंगा। बीजेपी के अपने सांसद अरुणाचल के, जिनका नाम है ताहिर गांव, उन्होंने संसद के अंदर, संसद के पटल पर प्रधानमंत्री से और बीजेपी को यह आगाह करते हुए कहा था कि 17 किलोमीटर का ऐसा दायरा है अरुणाचल में जहां पे कि चीन की गतिविधियां संदेह के दायरे में है और वो इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से इसको छुपाने का काम करती है, मैं शुभेंदु जी से पूछूंगा, यह घटना 9 तारीख की है, देश को यह 12 तारीख तक पता नहीं लगने दिया इन लोगों ने। मैं पूछना चाहूंगा क्यों? अगर पेंटागन हमें हमारे 101 घरों का एक गांव बसा लिया जाता है बॉर्डर पे चाइना की तरफ से और हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है, हम विपक्ष हैं, आप मीडिया हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं रोक सकता। हमें पेंटागन से यह जानकारी मिलती है कि 101 घर का गांव बसा लिया है चाइना ने बॉर्डर पर। हमारे शुभेंदु मित्र जी को इनको जवाब देने की जरूरत है। मैं अब आपके सामने और बताता हूं कि ये किस तरीके से मैप पे हुए बदलाव का जवाब ऐप से देते हैं। ये ऐप को बैन करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं, और ऐसे मौके पर जबकि बात चाइना पे एस्केलेशन की हो रही है, हमारे जवानों को घायल किया जा रहा है, तब ये राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सारी की सारी जितनी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके पास है, राजीव गांधी का जो भी लेखा जोखा है वो पब्लिक डोमेन में है, आप कार्रवाई करिए जो आपको लगता है, लेकिन आप जवाब देने से नहीं मुकर सकते। डोंगफेंग एक ऐसी कंपनी है जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम करती है और उसको इन्होंने बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर में ठेका दे रखा है। और मैं आपको बताऊं कि वो डोंगफेंग कंपनी को यूएस ने, विश्व बैंक ने, यूरोपियन यूनियन ने बैन कर रखा है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको इन्होंने ठेका दे रखा है। पीएम केयर फंड की बात नहीं करते हैं ये कि कितने चाइनीज कंपनी ने इनको पीएम केयर फंड में दान दिया है। मैं ग्लोबल टाइम्स के कोट को आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी अगर गुजरात में जीतेंगे नहीं तो चाइना को भारी नुकसान होगा। ये ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल पेज था जिसमें बताया गया था कि धोलेरा में 43,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से आ रही है। क्या है मोदी जी का चाइना प्रेम? जिस तरीके से 2 साल से लगातार हमारे बॉर्डर पे सेना के जवान कंधे से कंधा मिला के लड़ते जा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री 18 बार चाइना के राष्ट्रपति से मिल जाते हैं, उनको अपने गांव तक ले जाने का प्रपोजल देते हैं, उनके साथ झूला झूलते हैं। ये किस तरीके की डिप्लोमेसी चल रही है? जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। इतने सारे विश्वस्त सूत्रों से, पेंटागन की मदद से, नासा के इमेज की मदद से ये सारी की सारी चीजें जग जाहिर होती रहेंगी। हमारे मित्र शुभेंदु जी से मेरा आग्रह है कि संसद भवन को, इस ऐसे प्लेटफॉर्म को दूषित करने का प्रयास न करें। जब चाइना पे 1962 में बहस करने की बात आई थी, 6-7 दिन तक लगातार 165 सदस्यों ने अपने विचार रखे थे, लेकिन आज किस तरीके से सरकार कर रही है? विपक्ष को दबाया जा रहा है। मैं शुभेंदु जी से पूछूंगा कि आप सदन की कार्रवाई में आप एक डेट बताइए कि कब आप चाइना के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। ये जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक हम इन छोटी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको इग्नोर करते, बॉर्डर पे एस्केलेशन को इग्नोर करके
ये कोई भी मुद्दे पे बहस करने के लिए कहते हैं। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है? हमारी सरहदें अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? प्रधानमंत्री को इसके लिए सदन में जवाब देने की जरूरत है और हमारी मांग है कि इसको सदन में उठाया जाए और इससे बहस कराई जाए।